बात सुनिए, आप नारे लगाएंगे तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। भैया क्या नाम है आपका, ये बताइए, मुद्दे बताइए। और नारेबाजी करेंगे तो आप लोगों की बात ही नहीं जाएगी। मैं तो मेरठ और हापुड़ की बात करने आया हूँ। भाई साहब नाम क्या है? मेरा योगेंद्र चौधरी है जी। ये कांग्रेस सपा वालों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। इन्होंने कही कि किसानों के मुद्दे, क्या सपा का 2012 से 17 तक जो गवर्नमेंट रही सपा की, उस टाइम पे किसान की गन्ने की स्थिति क्या थी वो हमें पता है, क्योंकि हम गन्ना किसान हैं। एक बार में पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट 1.5 साल में हुआ, और वो भी 3 शिफ्टों में हुआ। लाइट आती थी वो 6 जिलों में जाती थी, पूर्वांचल में एटा इटावा उधर जो है। उसके अलावा यहाँ लाइट शिफ्टों में आती थी, कभी 10 मिनट आ गई, कभी 20 मिनट आ गई। एक अगर 12 चालू हो गई सुबह से शाम, वहाँ बहुत गंभीर बात कही है। अंकित भाई आपको जवाब देना पड़ेगा, सिर्फ 10 सेकंड दूंगा। ये बताइए लाइट आती थी कि नहीं आती थी? लाठियां भूल गए क्या? जयंत चौधरी को किस बेतरतीबी से मारा? लाइट आती थी कि नहीं आती थी? किसानों के नलकूपों पे बिजली लगा, लाइट आती थी कि नहीं आती थी? बिजली कितनी महंगी कर दी सरस्वती। हाँ देखिए मैं बताऊं आपको, आज किसान ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। अगर ये मुद्दों पे बात करें तो हरेंद्र अग्रवाल की वोट बताएं, 35,000 वोट, जमानत जब्त कांग्रेस की, 14 में जब्त, 19 में जब्त। और मैं गारंटी कर रहा हूं इस बार कांग्रेस सपा को लेकर डूबेगी, 3रे नंबर पे, 4थे नंबर पे। और एक बात अंकित जी कह रहे हैं ना, देखते रहिए। अरे महाराज यही धरा रह जाएगा सब। ये तीसरी पीढ़ी शुरू हो गई, मेरे पास माइक नहीं है। तीसरी पीढ़ी शुरू हो गई, तीसरी पीढ़ी कांग्रेस की, चौथी निकल जाएगी, 5वीं निकल जाएगी, 6ठी निकल जाएगी। भाजपा ऐसी काम करती रहेगी, विकास करती रहेगी। ठीक है, अब मैं देखिए जनता के पास जा रहा हूँ। एक मिनट शांत हो जाइए। भाई साहब 1 मिनट। ये अरे अच्छा इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। नितिन भाई मुद्दे बताओ। मुद्दे जो है, अभी प्रफुल्ल सारस्वती जी ने कहा था कोई बेरोजगार नहीं है यहाँ पे। जब कोई बेरोजगार नहीं है तो ये ना फ्री का राशन देने की क्यों जरूरत पड़ रही है? हाँ दादा पीछे हल्का सा पीछे हो जाइए। हाँ भाई साहब आगे आइए, इधर आइए। जो बिना पटके का है अब उससे मैं सवाल लूंगा। ये पटका पहन कर सूर्या मैथिल साहब आ रहा हूँ, संजय जी आपके पास तुरंत आ रहा हूँ इसके बाद। ये सवाल आप हाँ बताइए, नाम क्या है आपका सवाल? मुद्दे सवाल है ये चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब ने अभी कहा कि रोजगार युवाओं का, अगर रोजगार है तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं 80 करोड़ को फ्री राशन दे रहे, क्या जरूरत है? ठीक है, मैं राशन पर जवाब लूं उससे पहले 1 मिनट। संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, सुनिए जरा। देखिए कई सारी पार्टियां मैदान में और आप लोगों का प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का है। आपका कितना सपोर्ट है? 1 मिनट। नहीं ऐसे करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। आप लोगों के पास आ रहा हूं, मैं सबके पास आऊंगा। मृदुल जी, हाँ सुन लीजिए, आप ही की बात कर रहे हैं। बताइए संजय जी। मृदुल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ बोलिए, कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैं आपके इस मंच से भारत के सभी नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जो बेरोजगार हैं वो नक्कारे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने संदेश भेजा है, हापुड़ से संदेश दिलवा रहे हैं नौजवानों के लिए। जो बेरोजगार हैं वो नक्कारे हैं। ये बीजेपी के नेता ने कहा। आप अंकित समझे नहीं उनकी बात। बीजेपी के नेता ने कहा पहली बात। 1 मिनट देखिए, दूसरी बात आपके नेता आपको मंच पे खड़ा कर दूं या सरस्वती जवाब देंगे? वो सरस्वती जवाब देंगे ना। मैं आ रहा हूँ आपका। अच्छा सुनिए, पब्लिक कभी मोदी जी ऐसा बोलते ही नहीं बोलते कि मोदी जी कभी। ठीक है, अब मैं सरस्वती जी से जवाब ले लूं? ठीक है, सूर्या जी जवाब दे रहे हैं। 1 मिनट, सूर्या जी जवाब दे रहे हैं संजय जी आपकी बात का। इसके बाद सरस्वती जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए चोर चोरी से जाए और सीना चोरी से ना जाए। मैं कंप्लेंट कहना चाहता हूँ की है, ये लोग दिल्ली की आप 1 मिनट सुनील जी, आ रहा हूँ मैं इसके बाद। ठेका खोल देते थे। जब ये चुनाव लड़ने आए थे तो कह रहे थे कि हम सोनिया गांधी को जेल में अब सुनिए, और आपको जवाब देने का मौका दिया, वो जवाब दे रहे हैं। इसके बाद मैं फिर जनता के पास जा रहा हूँ। आइए पीछे हट जाइए, पीछे भाई साहब के पास जाऊंगा। हाँ संजय जी कंप्लीट करिए। मैं ये कहना चाह रहा था 1 मिनट कि जो बात मैंने कही है वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो भी उनके रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने ये बात कही थी। मैंने नहीं कहा था मृदुल जी आपके रिकॉर्डिंग में। ये मैंने नहीं कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है, इसलिए मैंने कहा पहली बार। सुनिए, आप कंप्लीट करने दीजिए, आप कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट करने दीजिए। अरे परेशान मत होइए, कंप्लीट करने दीजिए। मुख्यमंत्री आपका जेल में,
आपका शिक्षा मंत्री अरे जेल में, कहाँ गई बात? आपका मुख्यमंत्री कहाँ प्रधानमंत्री चला गया जेल में? सब जेल में। आजादी- आपसे ज्यादा चोर कोई है? चलिए चलिए, मैं जनता के पास आ रहा हूँ। मुकेश मुकेश, एक मिनट मेट्रोल जी एक मिनट। मुख्यमंत्री जी, सरस्वत जी सुनिए, अब देखिए जनता की बात करने आया हूँ और मेरठ में हापुड़ में मैं एक बार फिर से आम लोगों के पास जा रहा हूँ। भैया आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। नाम बताइए, पहले नाम बताइए। मोहम्मद भाई, ये बताओ मुद्दे क्या है? सवाल नहीं, मुद्दा बताओ। जनता का है कि जिस केजरीवाल को जेल में डाल दिया वो साथ के साथ जीत रहा दिल्ली से जेल से ही। तुमने तो चेयरमैन का पैसे कमा रखे चेयरमैन। चलो चलो चलो, आगे आगे। एक मिनट भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सिवाल है। हाँ और मैं आपको बता दूं, आज आप मेरठ हापुड़ लोकसभा में हैं। हाँ। इन लोगों को दर्द क्या है? इन लोगों का सबसे बड़ा दर्द है कि जो मेरठ में चोर बाजारी के काम होते थे, गाड़ियां कटती थी, वो बंद हो गई हैं। बंद हो गए। सुनो, मोदी जी ने जो काम किए हैं, ऐसे अब से पहले मुझे बताओ किसने किए हैं? ठीक है, सुनील जी, आप माइक लीजिए। ये रहा सुनील जी, सुनिए मेरी बात। उनका कहना, नहीं सवाल तो सुनिए। उनका कहना है कि जो चोरी का काम होता था वो बंद हो गया। बड़ा मुद्दा है ये मेरठ का। हमारे संज्ञान में नहीं है मेरठ का कोई मुद्दा। हमारे संज्ञान में है कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दोनों एक को एक हरा रहा करके, है। एक एक हमारा करके मैं आ रहा हूँ, प्रत्याशी सबको समय दूंगा। देव परित्यागी दोनों प्रत्याशी को हरा रहा है। इन पे भारतीय जनता पार्टी पे प्रत्याशी नहीं था, बम्बई से प्रत्याशी रहे हैं, बम्बई से। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक मिनट कि मेरठ हापुड़ लोकसभा में आपके पास में कोई नेता नहीं है, आप बम्बई से ला रहे हो। हमारे देव त्यागी अच्छा मैं तोड़ फोटो से जीत। ठीक है, मैं जनता से पूछूंगा। जनता से एक बार और भाई साहब इधर आइए, पार्टी के साथ है। इधर आइए। एक मिनट देखिए, बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये, एक मिनट भैया, क्या? अरे ऐसा मत बोलो यार। हम देखिए इधर बात कर रहे हैं और यहाँ बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा है या नहीं, ये भी मैं बात कर लेता हूँ। क्यों भैया, है क्या मुद्दा? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। वो मेरठ में ही पैदा हुए हैं। ठीक है, 22 साल तक अपनी उन्होंने शिक्षा वहां करी। अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए कहीं चला तो भारी हो जाएगा। आप भी कहीं ना कहीं से आए होंगे, आप भी कहीं पैदा हुए होंगे। अगर आप वहां जाओगे तो आप कहेंगे ये तो भारी है, वहां काम करके फिर आ गया। क्या तरीका है यार? राहुल गांधी जी कहाँ के हैं? कहाँ के हैं राहुल गांधी जी? दिल्ली और वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी बात कही भैया। ये हाँ, क्या नाम है? हाथ ऊंचा करा बड़ी देर से आपने। नहीं नीचे कर लो इसे। अशोक आजाद। अशोक बताओ क्या है मुद्दे, क्या है मुद्दा? सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आ गए, मैं भी मालदार हो गया। देश का काला धन आ गया, स्विस बैंक का सारा देश मालदार हो गया। एक सिर के बदले कई सिर आ गए। 2 करोड़ नौकरी भी मिल गई। 2 करोड़ नौकरी मिल गई जी। अच्छा सुनो, एक मुद्दा ये हुआ कि बाहरी प्रत्याशी है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के मेहमान हैं। धर्मेंद्र जी आगे आ जाइए, थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन गठबंधन के साथ मंच पर चढ़ जाइए इधर ही आप, और जवाब दे दीजिए कि आपके जो प्रत्याशी हैं वो इतनी बार क्यों बदल रहे हैं? आप यहां पर भी कई बार बदले आप लोगों ने, क्या समस्या क्या आ रही थी? मुझे ये बताइए। आपके प्रत्याशी प्रदेश बदल के आ जाए तो कोई बात नहीं। हमारे मतलब- प्रत्याशी अगर बदला जाए तो क्या समस्या है? आपके मतलब अब सुनिए हाँ, नहीं नाम बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी। जवाब लूंगा सरस्वती जी और सूर्य मित्र। एक बात आने दीजिए। हाँ, पहले एक मेरठ में सुनिए, पहले हाँ, मेरठ में हमने प्रत्याशी बदला। आप जमीनी हकीकत जाके देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अरुण गोविल बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है।